स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड स्कोर में ही नेक्स्ट हम परसेंटाइल के बारे में जानेंगे। आज परसेंटाइल हमें डाटा के समूह में यानी आंकड़ों के समूह में हमारा प्लेस बताता है, यानी हमने कौन सा पोजीशन प्राप्त किया है ये हमें परसेंटाइल बताता है। यानी ये एक मेज़र है जो स्टैटिस्टिक में यूज़ किया जाता है कि उससे कितना परसेंट वैल्यू कम है और उस गिवन परसेंटाइल में कितना वैल्यूज़ उससे ज़्यादा है। यानी अगर किसी स्कोर में अगर आपने 20th परसेंटाइल आप स्कोर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 20% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपसे कम हैं, लोअर रिटर्न हैं, और 80% जो रिमेनिंग 80% हैं वो उस 20th परसेंटाइल से अबव हैं। यानी परसेंटाइल हमें लोकेशन बताता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी किसी अंक वितरण में आपने कितना स्कोर किया है, उस स्कोर का लोकेशन आपको परसेंटाइल बताता है। जैसे 10 बच्चों का रेस हो रहा है तो आप कौन सा पोजीशन प्राप्त किए, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन या 1st पोजीशन। इसीलिए परसेंटाइल का जो रेंज है वो हमेशा 1 से शुरू होता है और 99 यानी लास्ट नहीं जाता, लास्ट से पहले 99 तक में ये परसेंटाइल का रेंज ख़त्म होता है। और कभी भी 0th परसेंटाइल नहीं होता है, क्योंकि हम कभी भी किसी को 0 प्लेस नहीं देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जॉन ने 59th परसेंटाइल किसी एग्ज़ाम में स्कोर किया। इसका मतलब है कि जॉन अपने क्लास में 59% लोगों से एग्जामिनी से बेटर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, मार्गरेटा ने एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में 85th परसेंटाइल वैल्यू स्कोर किया है। इसका मतलब है कि मार्गरेटा अपने उस टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट और थे उस एग्ज़ाम में उसने 85% से ज़्यादा वैल्यू स्कोर किया है, यानी वो 85% लोगों से बेटर है। इसका मतलब परसेंटाइल जो है वो इंडिकेट करता है कि जो परसेंटेज स्कोर हमें मिला है वो कितना ज़्यादा है और उससे कितने ज़्यादा जो है वैल्यू हम अगर कर सकते हैं। जैसे 3rd परसेंटाइल का मतलब होता है कि 3% एग्जामिनी ऐसे हैं जिससे बेटर हमने परफॉर्म किया है, और वहीं 40th परसेंटाइल का मतलब है कि 40% एग्जामिनी से बेटर हमने परफॉर्म किया है। और साथ ही परसेंटाइल जो है वो जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहता है, यानी चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो अंक वितरण को ये 2 भागों में बांटता है। जैसे 3rd परसेंटाइल अगर हम कहते हैं तो 3rd परसेंटाइल का मतलब होता है कि 3% लोगों से बेटर हमने परफॉर्म किया, तो बाकी जो 97% स्कोर किए हैं वो अबव में चले जाते हैं। यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट में बढ़ जाता है, 3% लोअर एंड 97% अबव। उसी तरह 40th परसेंटाइल का मतलब होता है 40% बिलो उस पॉइंट से, और जो बाकी 60% स्कोर किए हैं जो बाकी हैं वो उस डाटा में दूसरे भाग में चले गए हैं। इसके अलावा परसेंटाइल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे जो 25th परसेंटाइल स्कोर अगर हम करते हैं तो वो 1st क्वार्टाइल या फिर Q1 के नाम से जाना जाता है। 50th परसेंटाइल का मतलब है कि 2nd क्वार्टाइल या फिर Q2 के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 50th परसेंटाइल यानी Q2 को हम मीडियन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हाफ में डिवाइडेड होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 25 परसेंटाइल अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन को हमारा 2 भागों में बांटेगा तो 25th परसेंटाइल का मतलब होता है कि 25% लोग ऐसे हैं जिनका वैल्यू हमसे कम आया है, और बाकी जो 75% है उनका वैल्यू हमसे ज़्यादा आया है। तो 50th परसेंटाइल का मतलब होता है कि 50% लोगों का वैल्यू हमसे कम है और 50% लोगों का वैल्यू हमसे अधिक है। तो इसीलिए 50th परसेंटाइल को Q2 या फिर 2nd क्वार्टाइल या फिर मीडियन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है 75th परसेंटाइल, यानी 75% लोगों से बेटर मैंने स्कोर किया है। ये 3rd क्वार्टाइल या फिर Q3 भी कहा जाता है। यानी Q1 25th परसेंटाइल, Q2 50th परसेंटाइल, Q3 75th परसेंटाइल। इसे अगर हम डेसाइल्स में कन्वर्ट करें, यानी जहाँ क्वार्टाइल्स आपको 25th का एक डिफरेंस दे रहे थे, वो डेसाइल्स यानी 10th का डिफरेंस, तो इसे 10 या 9 इक्वल भागों में बांटा जाता है।
फर्स्ट डेसाइल 10th परसेंटाइल को कैरी करते हैं, उसी तरह से 20 परसेंटाइल कैरी करने वाले को D2 यानी सेकंड डेसाइल, इस तरह से कहते हुए 9th डेसाइल यानी 90th परसेंटाइल जो है D9 कहलाता है। और सबसे लोएस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट परसेंटाइल 1 परसेंटाइल होता है, क्योंकि 1 परसेंटाइल जो है पूरे अंक वितरण को, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटता है और सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनका वैल्यू हमसे कम है, बाकी 99% लोगों का जो वैल्यू है या स्कोर है वो हमसे ज़्यादा होता है। और उसी तरह से 99th परसेंटाइल सबसे लार्जेस्ट परसेंटाइल है, क्योंकि 99th परसेंटाइल का मतलब है कि सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो हमसे अच्छा किए हैं, बाकी मैंने जो है 99% लोगों से अच्छा स्कोर किया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 0th या फिर 100 परसेंटाइल नहीं होते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज एक रेशियो बताता है हमें आउट ऑफ 100 में, वहीं परसेंटाइल जो है वो हमारा प्लेस या हमारा पोजीशन बताता है एक डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम परसेंटाइल रैंक की बात करें तो परसेंटाइल रैंक फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बिलो x प्लस 0.5 बाई टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इंटू 100। परसेंटेज, यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन है दैट डिफाइंस परसेंटाइल। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, अ टीचर गिव्स अ 20-point टेस्ट टू 10 स्टूडेंट्स, द स्कोर आर शोन है, फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ ए स्कोर ऑफ 12। यानी एक टेस्ट लिया गया जिसमें टोटल मार्क्स हैं 20 और 10 बच्चों के बीच ये टेस्ट लिया गया है और हमें एक ऐसे बच्चे का परसेंटाइल फाइंड करना है जिसने 12 स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करते हैं लोएस्ट टू हाईएस्ट में, यानी लोएस्ट स्कोर से हाईएस्ट स्कोर तक। और जो फार्मूला हमने देखा था दैट इज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बिलो x, यहाँ पर x जो है वो है 12 यानी जिसका परसेंटाइल हमें फाइंड करना है। और नंबर ऑफ़, जैसा फार्मूला में कहा गया है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बिलो x यानी 12 से कम अंक लाने वाले नंबर कितने हैं। तो हम अरेंज करने पे देख रहे हैं 2, 3, 5, 6, 8, 10 यानी टोटल 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12 से कम अंक लेकर के आए हैं। तो 6 प्लस 0.5 बाई 10 टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं इंटू 100 परसेंटाइल। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 65 आता है, 65% आता है। दैट परसेंट सोज परसेंटाइल, यानी वो स्टूडेंट जिसने 12 स्कोर किया है वो 65% बच्चों से बेटर उसने स्कोर किया है। यानी कंक्लूजन अगर हम देखें तो इसे इजीली समझा जा सकता है और ये किसी बच्चे का पोजीशन को इंडिकेट करता है। साथ ही परसेंटेज से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या हैं। दूसरा है एवरेज से कितना ज़्यादा डेविएशंस हुआ है। ऑल्सो इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा एंड जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था वो एग्ज़ाम्पल से परसेंटाइल वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।